बहुत समय पहले दीप गांव में रुक्मिणी नाम की एक विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था मोहन और उसकी पत्नी सीमा। तीनों मेहनत से खेती करते थे, पर गांव के मुखिया ठाकुर सुरेश सिंह के जुल्मों से बच नहीं पाते थे। ठाकुर अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता था, फिर उनकी फसल में से मनमर्जी से हिस्सा ले लेता था। एक साल बारिश न होने की वजह से रुक्मिणी की फसल खराब हो गई। रोते हुए वह बोली, हे भगवान, इस बार ठाकुर का कर्ज कैसे चुकाएंगे? यह सुनकर बहू सीमा बोली, माँ, चिंता मत कीजिए, मैं इस साल खेती करूंगी और ठाकुर को उसी की चाल में जवाब दूंगी। अगले दिन सीमा ठाकुर के हवेली पहुंची। ठाकुर साहब, इस बार मैं खेत संभालूंगी, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठाकुर हंसकर बोला, तू एक औरत खेती करेगी? चल ठीक है, पर एक शर्त पर। फसल का जो हिस्सा ऊपर होगा वह मेरा होगा और जो हिस्सा नीचे होगा वह तेरा। सीमा मुस्कुराई। मंजूर है ठाकुर साहब। थोड़े दिनों बाद सीमा ने खेत में मूली की खेती कर दी। मूली जमीन के अंदर होती है और ऊपर सिर्फ पत्ते होते हैं। फसल तैयार हुई तो ठाकुर दौड़ता हुआ आया। अरे वाह, इस बार तो ऊपर का हिस्सा मेरा है। सीमा बोली, जी हाँ, बिल्कुल। लो मालिक, आपके लिए ऊपर का हिस्सा सिर्फ पत्ते। ठाकुर के हाथों में सिर्फ कड़वे सड़े पत्ते आए। सीमा सारी मूली लेकर घर चली गई। ठाकुर गुस्से से तड़प उठा। अगली बार मैं नीचे का हिस्सा अपना रखूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा। सीमा बोली। ठीक है मालिक। इस बार उसने गेहूं की फसल लगाई। गेहूं का दाना ऊपर होता है और नीचे सिर्फ जड़ें। फसल तैयार हुई। ठाकुर फिर आया। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। सीमा मुस्कुराई। जी बिल्कुल, ये लीजिए नीचे का हिस्सा, सूखी जड़ें। और ऊपर का पूरा गेहूं सीमा ले गई। ठाकुर को अब हकीकत समझ आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद सीमा फिर उसकी हवेली पहुंची। ठाकुर साहब, इस बार क्या शर्त है? ठाकुर बोला, इस बार ऊपर और नीचे दोनों मेरा हिस्सा रहेगा, बीच का हिस्सा तेरा। सीमा ने कहा, जैसा आप कहें। इस बार सीमा ने बैंगन की फसल लगाई। बैंगन बीच में ही लगता है, न ऊपर न नीचे। जब ठाकुर आया तो खेत देखकर उसका सिर चकरा गया। सीमा बोली, ठाकुर साहब, आपकी शर्त याद है ना? ऊपर आपका, नीचे आपका और बीच का मेरा, तो ये सारे बैंगन मेरे हुए। ठाकुर की आंखों में शर्म उतर आई। वह बोला, बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं लालच में अंधा हो गया था। आज से किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। ठाकुर ने किसानों के दस्तावेज वापस कर दिए और धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई।